नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मैं हूं आपके साथ बबलू। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के खेवनहारों की, जो 2027 के चुनाव में उनके खेवनहार बनने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उन नेताओं को चुनाव लड़ाने वाले। आज हम 10 निषाद नेताओं की बात करेंगे जिनका समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना तय है 2027 के चुनाव में। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी 20 महीने चुनाव में है और अभी से ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाने की और प्रत्याशियों पे बात क्यों हो रही है। तो समाजवादी पार्टी अभी से ही एक एक सीटों पर एक एक प्रत्याशियों पर लगातार गहन जो है मनन कर रही है। वो लगातार सबके हर सीट की जातीय समीकरण पर बैठा रही है और लगातार बात कर रही है कि कौन सा प्रत्याशी, किस बिरादरी का प्रत्याशी कौन सी सीट निकाल सकता है। और ऐसा इसलिए भी है समाजवादी पार्टी क्योंकि जब 2022 का चुनाव चल रहा था, 2022 के चुनाव में जब लोगों को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की लहर है और समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी अंतर से चुनाव जीतेगी, सरकार में आ जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी। और उसके पीछे लोगों का वो भी है कि मानना है कि जो 2022 चुनाव का जो नतीजे थे, 70 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जो समाजवादी पार्टी बहुत कम मार्जिन से, यानी कोई 500, कोई 800, कोई 1000, कोई 1500, कोई 1800, कोई 2200, यानी कि 5000 से कम मार्जिन से लगभग 70 सीटें हारी थी जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और अगर 10,000 की बात करें तो लगभग ये संख्या पहुंच जाती है 100 से 125, 130 सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी 5 से 7,000, 6,000, 10,000, इस तरह से 10,000 से कम से चुनाव हारी थी। अगर वो सीटें और उस पर प्रत्याशी थोड़ा सा और मेहनत कर देते और वो सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती। तो इसलिए अखिलेश यादव इस समय लगातार एक एक सीट पर मनन कर रहे हैं, एक एक सीट पर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इस बार वो गलतियां ना हो जो 2022 के चुनाव में हुई थी, जिस वजह से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी। और 2024 का चुनाव आया, समाजवादी पार्टी ने लगभग 4 से 5 महीने, 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए थे। लोगों को बता दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है और उसका रिजल्ट रहा कि समाजवादी पार्टी ऐसी सीटें जीत गई जहां समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी। प्रतापगढ़ का ले लीजिए, प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी ने एसपी सिंह पटेल को लगभग 1 साल पहले, यानी 1-1.5 साल पहले ही बता दिया था आपको चुनाव लड़ना, और वो लगातार क्षेत्र में डटे थे और पहली बार समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ सीट लोकसभा जीत गई। तो इसीलिए हम बात आज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वो 10 निषाद नेता कौन से हैं जिनको चुनाव लड़ाएगी। निषादों की संख्या अच्छी खासी है। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में जिन जिन निषादों को चुनाव लड़ाया वो निषाद चुनाव जीत गए। सुल्तानपुर जैसी सीट जहां पे मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रत्याशी थी, उनको भी निषाद ने चुनाव हरा दिया, यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। तो मैं उन निषादों की बात कर रहा हूं जिनका टिकट लगभग 2027 के लिए फाइनल है और उनको अभी से ही बता दिया गया है कि वो चुनाव मैदान में चले जाएं, अपने क्षेत्रों में चले जाएं, अपने क्षेत्र में तैयारी करें। तो चलिए हम बात कर रहे हैं, पहला नाम कौन सा है। ये पहला नाम है लौटाराम निषाद। इनको आप जानते होंगे, बाखूबी जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी के बहुत बोल्ड नेता हैं और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जहां पीडीए की बात होती है, जो अखिलेश यादव का नारा है, दलित पिछड़ों की बात होती है, लौटाराम निषाद तैयार मिलते हैं और हर जगह दिखते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी, हर मीडिया पर इनकी बाइट होती है। बहुत ही बोल्ड, यानी कि अपनी बात रखने के लिए, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लौटाराम निषाद को गोसाईगंज या फिर बदलापुर सीट को बता दिया गया और इस समय जो लोग बदलापुर से होंगे या गोसाईगंज से होंगे वो लोग जानते भी हैं कि ये लगातार बदलापुर और गोसाईगंज के लगातार ये दौरे कर रहे हैं। जो सीट अखिलेश जी ने कहा है इनको कि जो सीट आपको मुफीद लगे, जहां से आपको लगे कि आप चुनाव निकाल लेंगे या जहां पे आपको समर्थन मिल रहा है, वो सीट आप चुन लीजिए। इन 2 सीटों का आपके पास समय है, 1-2 महीने आप सर्वे कर लीजिए, उसके बाद वहां उस क्षेत्र में डट जाइए। तो इनका, वैसे गोसाईगंज से बाहुबली विधायक है, सपा के ही बागी विधायक अभय सिंह या फिर बदलापुर से के खिलाफ, यानी अभय सिंह के खिलाफ या फिर बदलापुर से ये चुनाव लड़ेंगे। इनका 100% चुनाव लड़ना तय है। अगला जो नाम है ये हाकिम लाल बिंद है। हडिया विधानसभा है प्रयागराज की, वहां से समाजवादी पार्टी के ये मौजूदा विधायक हैं और 2027 के लिए इनका चुनाव लड़ना तय है। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों का टिकट भी नहीं काटती है। तो ये फिर से आपको हंडिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये वहां प्रत्याशी होंगे और चुनाव मैदान में जाएंगे। अगला जो नाम है ये है डॉक्टर मुकेश वर्मा। निषाद हैं, सिकोहाबाद फिरोजाबाद की सीट है, फिरोजाबाद से सांसद हैं अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव, और उसी लोकसभा के अंतर्गत ये सीट आती है।
जहां से सांसद हैं अक्षय यादव विधानसभा, ये 2022 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, बीजेपी से विधायक थे और इनका भी चुनाव लड़ना तय है और ये चुनाव फिर से लड़ेंगे 2027 में। ये बिशंबर प्रसाद निषाद हैं, आयशा शाह या फिर तिंदवारी विधानसभा, ये कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, 3 बार 4 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और ये तिंदवारी इनकी परंपरागत विधानसभा थी, लेकिन 2022 का चुनाव था वहां से इनका जो है टिकट कटा, यानी कि इनकी सीट बदल दी गई और इनको आयासा भेज दिया गया जहां इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इनको अभी से ही समाजवादी पार्टी ने बोल दिया है कि जो सीट आपको लगती है आप जीत सकते हैं, वो सीट पे आप जो है अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो माना जा रहा है, वैसे तिंदवारी इनकी परंपरागत रही है, लगातार ये तिंदवारी से विधायक होते रहे हैं, फतेहपुर से सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, लेकिन आया शाह से लग रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। तो अब आने वाला समय बताएगा, लेकिन इनको तैयारी के लिए बोल दिया गया, इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। ये भीम निषाद है, जयसिंहपुर विधानसभा है सुल्तानपुर की, सुल्तानपुर से इनको टिकट मिला था लोकसभा का, लेकिन आखिरी समय पर कट गया था इनका टिकट। तो इनको बताया गया है कि आपको चुनाव लड़ना है 2022 में, आप प्रत्याशी होंगे। इनको आश्वासन मिला था जब इनका टिकट कटा था, तो उसी आश्वासन पे जयसिंहपुर में डटे हुए हैं। जो लोग जयसिंहपुर के हैं, जयसिंहपुर के लोग जानते होंगे, जयसिंहपुर में सुल्तानपुर की जो विधानसभा है जयसिंहपुर, वहां पर निषादों की संख्या भी अच्छी खासी है और उन निषादों के बीच में इनकी पकड़ भी अच्छी खासी है। इन्होंने 2022 चुनाव के बाद से ही 24 के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और इन्होंने एकदम जमीन तैयार कर दी थी 2024 चुनाव में लोकसभा में। वहां पर फिर भीम निषाद का टिकट कटा और राम भुआल निषाद को मिला। राम भुआल निषाद भी वहां से सांसद हो गए, मेनका गांधी को चुनाव हरा दिया था। लेकिन लोगों का मानना है, लोग वहां के ये कहते हैं कि जो जमीन तैयार की थी सुल्तानपुर में लोकसभा में वो भीम निषाद ने, तो उसी का इनाम इनको जयसिंहपुर से इनका टिकट लड़ना फाइनल माना जा रहा है और ये लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं। अगला नाम है ज्योतिबिंद है, मझवा विधानसभा मिर्जापुर, और ये मझवा से ही उपचुनाव जब हुआ था तो उसमें भी लड़ी थी और इन्होंने खूब अच्छी इधर से फाइट पेश की थी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके पिताजी रमेश बिंद बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रहे हैं और ये मझवा इनकी परंपरागत सीट रही है। और तो लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुआ तो उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर से इनको चुनाव लड़ाएगी और या तो ये लड़ेंगे या फिर इनके पिताजी रमेश बिंद लड़ेंगे, लेकिन चुनाव इनके परिवार से लड़ना तय है। तो जमाना जा रहा है कि चुनाव ये ज्योति बिंद ही लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि आप क्षेत्र में डट जाइए, यानी कि इनका भी चुनाव लड़ना तय है। और अगला जो 7वां पद है, काजल निषाद है, कैंपियरगंज विधानसभा से गोरखपुर में चुनाव लड़ी थी 2022 के चुनाव में। उसके बाद फिर जब मेयर का चुनाव हुआ तो गोरखपुर से मेयर का चुनाव लड़ी। हालांकि इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इनको जबरदस्ती मेयर का चुनाव हराया गया, जबकि ये मेयर का चुनाव जीत गई थी, इनका आरोप है। फिर उसके बाद लोकसभा से इनको चुनाव टिकट दिया गया, लोकसभा लड़ी गोरखपुर से, उसमें भी इनको हार का सामना करना पड़ा रवि किशन के सामने। लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव में ये फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी सीट से, कैंपियरगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये इनको बताया गया है कि आप जहां भी हैं अपने मैदान आके अपने जो विधानसभा है, विधानसभा के मैदान में डट जाइए। अगला नाम है शंखलाल माझी, ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। मुलायम सिंह यादव नेताजी के बहुत करीबी नेताओं में ये शुमार हैं और ये कई बार विधायक रहे हैं और अंबेडकर नगर के समाजवादी पार्टी के नेताओं में ये कद्दावर नेता हुआ करते थे। लालजी वर्मा 2022 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जब शामिल हुए उसके बाद से इनका टिकट कट गया था, इनकी सीट बदल दी गई थी, कटा नहीं था तो सीट बदल दी गई, इनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार इनको जलालपुर, अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा, समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी। जलालपुर में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक है राकेश पांडे, जो समाजवादी पार्टी से बगावत कर ली है, जिन्होंने जब चुनाव हो रहा था, राज्यसभा सांसद का चुनाव था, बागी हो गए थे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर दिया था। तो उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उनसे नाराज हैं। तो जलालपुर से इनका शंखलाल माझी का चुनाव लड़ना तय है। अंबेडकर नगर की ये 27 में वहां से चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। अगला नाम है रमेश निषाद है, युवा नेता है ये, मेहंदावल विधानसभा संत कबीर नगर से इनका नाम चर्चा में है। ये संत कबीर नगर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, उस समय पे इनको टिकट नहीं हो पाया था, उस समय पप्पू निषाद को टिकट मिल गया था। तो इनको आश्वासन दिया गया था कि आप क्षेत्र में बने रहिए, आप समाजवादी पार्टी के साथ बने रहिए, आपको आने वाले चुनाव में 27 में
इसका इनाम दिया जाएगा। तो ये 27 में मेहंदावल से इनका नाम चल रहा है कि ये रमेश निषाद को तैयारी के लिए बोला गया और ये चुनाव लड़ेंगे मेहंदावल से। अगला जो नाम है ये राम नगीना साहनी है, गोरखपुर ग्रामीण या चौरी चौरा विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए, क्योंकि गोरखपुर जो लोकसभा है पूरी गोरखपुर जो जिला है निषाद बाहुल्य माना जाता है, निषादों की अच्छी खासी वहां पर संख्या है और मेजोरिटी में है, तो इसलिए वहां पर इनका चुनाव लड़ना तय है। समाजवादी पार्टी की गोरखपुर की इकाई में ये जमीनी नेताओं में इनका नाम शुमार है। ये समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़ा नाम है वहां से, तो इनका समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना 2027 में तय है। तो ये 10 वो ऐसे नेता थे जो निषाद समाज से आते हैं, जिन पर समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देने वाली है। जिन नेताओं को, ये उन नेताओं की लिस्ट है। अभी और कौन से ऐसे नेता हैं जिनको टिकट मिलेगा, इस पर हमारी भी पैनी नजर बनी हुई है और समाजवादी पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़े, जिन जिन नामों की चर्चा हो रही है, जिनको चुनाव लड़ना है 2027 में, वो हम आपके सामने लिस्ट रख रहे हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि ये जितने भी नेता हैं जिनको जिन विधानसभाओं से समाजवादी लड़ाने का विचार कर रही है, जिनको कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आप इस विधानसभा क्षेत्र में जाइए और यहाँ डटिए, यहाँ पर लोगों से मिलिए, लोगों के सुख दुख में शामिल होइए और आपको 27 का टिकट मिलेगा, आपको चुनाव लड़ना है। क्या ये उन विधानसभाओं में जीतने की क्षमता रखते हैं या चुनाव जीत जाएंगे, या इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कड़ी टक्कर मिलेगी? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई सलाह है, कोई मशविरा है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।